क्या हर सड़क हादसा सच में हादसा होता है या कुछ मौतें सिस्टम की लापरवाही का नतीजा होती हैं? अगर एक गड्ढा पहले से मौजूद था, अगर शिकायतें पहले से दर्ज थी, अगर सुरक्षा के नियम पहले से बने हुए थे, फिर भी किसी की जान चली गई, तो क्या हम उसे सिर्फ एक्सीडेंट कहकर भूल सकते हैं? आज हम बात करेंगे युवराज मेहता की मौत की, एक 27 साल के युवा प्रोफेशनल की, जिसकी मौत को दुर्भाग्यपूर्ण हादसा कहा गया। लेकिन क्या वो सच में हादसा था? यह हमारे शहरों की गहरी लापरवाही का नतीजा है। आज का वीडियो सिर्फ एक केस की कहानी नहीं है। यह वीडियो बताएगा कि भारत के शहरों में एक्सीडेंट कैसे पैदा किए जाते हैं। वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि अंत में हम बात करेंगे क्या समाधान हो सकता है और हम क्या कर सकते हैं। 16 जनवरी को युवराज मेहता रात में गाड़ी चला रहे थे। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में एक मोड़ पर उनकी कार फिसलकर सड़क से नीचे चली गई। वहां एक खुला पानी से भरा गड्ढा था। न सुरक्षा बैरिकेड था, न कोई चेतावनी बोर्ड लगा था। कार उस गड्ढे में जा गिरी और युवराज की मौत हो गई। सरकारी बयान क्या आया? यह एक दुखद दुर्घटना थी, लेकिन सवाल उठता है, अगर गड्ढा खुला था, अगर वह जगह असुरक्षित थी, अगर निर्माण कार्य चल रहा था, तो जिम्मेदारी किसकी थी? क्या सिर्फ ड्राइवर की जिम्मेदारी थी? भारत के शहर तेजी से बढ़ रहे हैं, नई सड़कें बन रही हैं, मेट्रो लाइनें बिछ रही हैं, फ्लाईओवर खड़े हो रहे हैं, ऊंची ऊंची इमारतें तैयार हो रही हैं। हम विकास को देखकर खुश होते हैं, गर्व महसूस करते हैं, लेकिन इस चमक के पीछे एक और सच्चाई छिपी होती है। कई शहरों में ड्रेनेज सिस्टम अधूरा है, कई जगह खुले मैनहोल मिल जाते हैं, कई निर्माण स्थलों पर सुरक्षा नियमों का पालन नहीं होता, कई बेसमेंट अवैध रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सब चीजें अचानक नहीं होती, ये छोटी छोटी अनदेखियों का परिणाम होती हैं, जो सालों तक जमा होती रहती है। जब हम किसी सड़क पर गड्ढा देखते हैं तो हम गाड़ी धीमी कर लेते हैं। जब पानी भर जाता है तो हम रास्ता बदल देते हैं। जब कोई तार लटकती दिखती है तो हम उससे बचकर निकल जाते हैं। धीरे धीरे हम जोखिम के साथ जीना सीख लेते हैं। एक्सीडेंट सब सुनते ही हमें लगता है अचानक हुआ, इसे रोका नहीं जा सकता। एक्सीडेंट सुनते हैं तो हमें लगता है कि यह घटना अचानक हुई है, इसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन अगर किसी जगह पर पहले भी शिकायतें आई हों, अगर निरीक्षण में खामियां पाई गई हों, अगर जिम्मेदार विभागों को जानकारी हो, तो वह घटना अचानक नहीं होती। वह एक चेतावनी होती है जिसे अनदेखा किया गया। शहरों में जोखिम अक्सर दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह धीरे धीरे बनता है। कभी ड्रेनेज साफ नहीं किया जाता, कभी निर्माण स्थल को ठीक से कवर नहीं किया जाता, कभी नियमों में ढील दे दी जाती है, और जब हादसा हो जाता है, जब हादसा होता है, तो हम उसे किस्मत पर डाल देते हैं। जब ऐसी कोई घटना होती है तो कई विभाग एक साथ सामने आते हैं। नगर निगम कहता है कि ठेकेदार जिम्मेदार है, ठेकेदार कहता है कि निर्देश ऊपर से आए थे, विकास प्राधिकरण कहता है कि निगरानी की प्रक्रिया अलग थी। पुलिस जांच शुरू करती है, कुछ दिन मीडिया में चर्चा होती है, किसी अधिकारी को निलंबित कर दिया जाता है, जांच समिति बना दी जाती है, लेकिन कुछ महीनों बाद सब शांत हो जाता है, सिस्टम जस का तस रहता है। असल समस्या यह है कि जिम्मेदारी बिखर जाती है। हर संस्था कहती है कि उसकी भूमिका सीमित थी, और जब जिम्मेदारी बटी हुई हो तो जवाबदेही कमजोर हो जाती है। ऐसी घटनाएं अलग अलग शहरों में अलग अलग रूप में सामने आती रहती है। कहीं बारिश में बेसमेंट में पानी भर जाता है, तो कहीं सड़क धंस जाती है, कहीं खुले नाले में कोई गिर जाता है। इन सब घटनाओं में एक समानता होती है, लंबे समय से मौजूद जोखिम को नजरअंदाज किया गया होता है। हम अक्सर मान लेते हैं कि पढ़े लिखे लोग, अच्छे इलाके या विकसित शहर सुरक्षित होते हैं, लेकिन सच यह है कि बुनियादी ढांचे की कमजोरी किसी को नहीं पहचानती। वह हर वर्ग, हर पेशे और हर उम्र के लोगों को प्रभावित करती है।
शहरों में अक्सर दिखने वाला विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। नई परियोजनाएं, बड़े उद्घाटन, चमकदार संरचनाएं, ये सब सुर्खियां बनती हैं। लेकिन फुटपाथ की मरम्मत, ड्रेनेज की सफाई, सुरक्षा बैरिकेड लगाना, ये चीजें सुर्खियां नहीं बनती। जब तक कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, इन पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसका मतलब यह नहीं कि हमारे पास संसाधन नहीं है। समस्या यह है कि प्राथमिकताएं अलग हैं। अब देखते हैं कि समाधान क्या हो सकता है। अगर शहरों को सुरक्षित बनाना है तो कुछ बुनियादी बदलाव जरूरी हैं। सबसे पहले जोखिम की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि उनके इलाके में कौन सी जगह असुरक्षित है। शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई नागरिक खतरे की सूचना देता है तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। आरटीआई के जरिए शहरी जोखिम की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। शिकायतों पर 30 दिन के भीतर कार्रवाई अनिवार्य होनी चाहिए। नियमित कैग जैसे ऑडिट प्रणाली होना चाहिए। नियमित और स्वतंत्र ऑडिट होने चाहिए ताकि खामियां समय रहते सामने आ सकें। और सबसे जरूरी बात, जिम्मेदारी स्पष्ट होनी चाहिए। जिस विभाग का काम है उसे जवाब देना होगा। नगर निगम को मजबूत बनाना होगा। 74वें संविधान संशोधन को सही तरीके से लागू करना होगा। पारदर्शिता और पब्लिक मॉनिटरिंग बढ़ाना होगा। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में लाया गया था नगर निगम के लिए, तो उसको सही तरीके से लागू करना होगा। पारदर्शिता और पब्लिक मॉनिटरिंग को बढ़ाना होगा। तो दोस्तों, किसी भी परिवार के लिए अपने बेटे, भाई या दोस्त को खो देना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होता, वह एक अधूरा सपना होता है, एक रुकी हुई कहानी होती है। अगर हम हर ऐसी मौत को दुर्भाग्य कहकर भूल जाएंगे तो शहर बदलेंगे नहीं। सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ चमकदार शहर चाहते हैं या सुरक्षित शहर भी चाहते हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसी घटनाएं सच में हादसा है या सिस्टम की लापरवाही का परिणाम है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर के पास इसको शेयर करिए और लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करिए और अपना कमेंट, अपना राय कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।